हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4D और 5D वाली यूनिट हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे 5 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अगला जो हमारा लेक्चर है वेरी इंटरेस्टिंग है। एक लेक्चर हम इस पर बना चुके हैं। इस तरीके का संकुल निर्माण की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी पाई जाती है डी ब्लॉक तत्वों में, या मैं बोलूँ 3D 4D 5D सारे ही आते हैं, तो उनमें पाई जाती है। 3D में भी हमने वो पढ़ा था और यहाँ पे भी हम 4D 5D में भी हम इसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन आएगा कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, या ऐसे भी आ सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट में त्रिविम रसायन को समझाइए, स्टीरियो केमिस्ट्री समझाइए क्या है। जहां पे भी कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन का नाम आता है, इसका मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, संकुल यौगिक बनेंगे, उनमें वो संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आपको क्वेश्चन कैसे आने वाला है फॉर बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संक्रमण तत्वों में या द्वितीय तृतीय संक्रमण तत्वों में सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में स्टीरियो केमिस्ट्री समझाइए या त्रिविम रसायन को समझाइए। ये क्वेश्चन आएगा, मेजर क्वेश्चन बनता है और बहुत ही सिंपल है। मैं सारा एग्जाम्पल कराऊंगा कैसे वो याद रखने हैं, उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और उनमें क्या क्या उनकी ज्योमेट्री होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि त्रिविम रसायन का मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि जब अपन किसी क्योंकि हम संकुल यौगिक पढ़ रहे हैं यानी कि, तो संकुल यौगिक कौन होते हैं, जिनमें मेटल होती है, लिगेंड होता है, लिगेंड की संख्या होती है। हम कोऑर्डिनेशन में भी अच्छे से बात कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो कोऑर्डिनेशन वाली सारी यूनिट हमने रिकॉर्ड की 10-11 लेक्चर, उन पे जाके देखें और अच्छे से उसको पढ़ें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल, लिगेंड और लिगेंड की संख्या ये होता है। तो उससे क्या है, उस कॉम्प्लेक्स में, उस कंपाउंड में सेंट्रल जो एटम होता है धातु आयन, वो डी ब्लॉक का होता है ज़्यादातर। डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल निर्माण का गुण, तो संकुल की जो ज्यामिति, जो ज्योमेट्री, जो संकरण का अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, त्रिविम रसायन कह रहे हैं। त्रिविम रसायन हम किसको कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक बन रहा है उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा और उसकी क्या ज्योमेट्री आएगी, उसकी के बारे में इसको ये क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है संकुल बनाएंगे। संकुल बनाएंगे तो हमारा अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगा। सबसे पहली बात यही है कि संकुल निर्माण का गुण पाया क्यों जाता है संकुल यौगिकों में, जो डी ब्लॉक के तत्वों में, सॉरी, कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही क्यों बनाते हैं। अगर हम संकुलों की बात करें, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर देखें तो उनमें जो धातु आयन होगा वो ज़्यादातर डी ब्लॉक का होगा। तो क्यों है ऐसा, उसके रीजन हम जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, संकुल बनने में क्या होता है, उपसय संयोजक बंध बनता है। लिगेंड कौन होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर देते हैं धातु की या डी ब्लॉक या जो भी मेटल है उसके खाली कक्षकों में। ज़्यादातर कौन से खाली कक्षक होते हैं, डी कक्षक। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों में गुण ज़्यादा क्यों पाया जाता है। सबसे पहला कारण है कि डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब है कि एक ही तत्व अलग अलग प्रकार के अपने ऊपर धनात्मक आवेश ला सकता है। जैसे आयरन +2 भी ला सकता है, Fe+2 Fe+3 भी ला सकता है। मैग्नीज Mn+2 भी ला सकता है, Mn+4 भी ला सकता है, Mn+7 भी ला सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर संकुल निर्माण का गुण ज़्यादा क्यों होगा अगर परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था है। इसलिए ज़्यादा होगा कि वो अलग अलग संख्या में लिगेंडों को अपने साथ जोड़ सकता है। 4 लिगेंडों को जोड़ सकता है, 6 लिगेंडों को जोड़ सकता है। तो अलग अलग प्रकार के संकुलों की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। क्योंकि लिगेंड जिस हिसाब से जोड़ेंगे जो धातु है उस पर इस हिसाब से क्या आएगा, आवेश। तो जब अलग अलग प्रकार का आवेश आ सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग संख्याओं में लिगेंड भी जुड़ सकते हैं। तो पहला रीजन क्या है कि संक्रमण तत्वों में अधिक संकुल निर्माण का गुण है। उसका रीजन हम क्या देंगे कि इनमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करने का गुण पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें सेकंड रीजन क्या है कि इनका जो साइज है वो एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, थोड़ी दिक्कत हो रही है। एस ब्लॉक जो एलिमेंट है वो दाईं ओर आते हैं और जो इस तरफ हम जाते हैं तो साइज में क्या होती है, कमी होती है आवर्त सारणी में। तो डी ब्लॉक बीच में आता है, साइज छोटा होता है और आवेश क्या है, बहुत ज्यादा होता है। आवेश क्योंकि धातु है डी ब्लॉक में, धातुओं पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज। ये स्पेसिफिक बात है कि मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखती। कैसा चार्ज रखती है, मतलब पॉजिटिव रखती है, कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं रखती हैं। कि इन पर आवेश घनत्व उच्च होता है। इसका क्या मतलब है कि Mn, अगर हम मैग्नीज की बात करें, परमाणु क्रमांक 25 होता है एटॉमिक नंबर, +7 तक चार्ज आता है उसके ऊपर। क्रोमियम पे +6 तक आता है। तो उसका रीजन क्या है कि साहब अगर चार्ज ज्यादा है तो संकुल निर्माण का या कॉम्प्लेक्स या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसय होगा वो ज्यादा बनाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा धनात्मक आवेश होगा वो लिगेंडों को अपने उतना ज्यादा क्या करेगा, आकर्षित। आप बोलेंगे साहब लिगेंडों को आकर्षित क्यों करेगा, क्योंकि लिगेंड वो स्पीशीज होती हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या तो उन पर नेगेटिव चार्ज होता है या उन पर लोन पेयर होते हैं। कुल मिलाकर उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक,
और धातु पर कैसा चार्ज, धनात्मक। तो अगर धातु पर धनात्मक आवेश से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो लिगैंड को अपनी ओर क्या करेगा, ज्यादा आकर्षित करेगा। तो जितने ज्यादा लिगैंडों को आकर्षित करेगा उतनी जल्दी कॉम्प्लेक्स बनेगा, संकुल बनेगा, क्योंकि संकुल में है ही क्या, मेटल है, लिगैंड है, लिगैंडों की संख्या है, जितने ज्यादा लिगैंड है। तो जितना ज्यादा धातु पर धनात्मक आवेश होगा, लिगैंड अपने आप में ऋणात्मक स्पीसीज होती है, हम थर्ड ईयर में जाके पढ़ेंगे, एक CFT थ्योरी होती है, 12th में भी दे रखा है थोड़ा सा, CFT होती है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, वो लिगैंड को एक नेगेटिव पार्टिकल मानती है। तो ये एक्चुअल में लिगैंड वही होते हैं जो धातु को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो लिगैंड पे भी कैसा चार्ज, नेगेटिव, या तो वो लॉन पेयर के रूप में होगा या वो नेगेटिव। हमने कोऑर्डिनेशन में अच्छे से बात की हुई है। तो वो जितने ज्यादा धनात्मक आवेश होगा धातु पे उतने ज्यादा क्या होंगे, आकर्षित होंगे। दो रीजन हो गए। उसके बाद हम बात करें थर्ड रीजन की, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का एक रीजन और क्या है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन उस तरीके से बनेगा, संकुल निर्माण का गुण ज्यादा पाया जाता है तो वो लेक्चर अलग से है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। यहाँ त्रिविम रसायन को समझाइए तो भी आपको ये लिखना है। उसके बाद अपन एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या ज्योमेट्री होगी, संकुल क्या होगा वो। तीसरा रीजन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो लेक्चर है एक संकुल निर्माण का गुण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, आप जाके देखेंगे वो वैसे ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ आएगा त्रिविम रसायन समझाइए, डी ब्लॉक के तत्वों में, संक्रमण तत्वों में, या सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब सेकंड किसको बोलते हैं 4D को, थर्ड किसको बोलते हैं 5D को, कैसे भी आ सकता है, आपको यही लिखना है, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, रिक्त डी कक्षक, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है ही कौन, जिनमें डी कक्षक है। जब धातु पर ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि धातु पर पॉजिटिव ऑक्सीजन अवस्था आती है। पॉजिटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो डी कक्षक क्या हो जाएगी, खाली। तो डी कक्षक इन पे क्या है, खाली होती है, तो उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल में क्या होता है, लिगैंड अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसंयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, दान कर देता है। तो कोई दान करेगा तो वो जो लेने वाला है वो कहाँ लेगा, उसके पास खाली जगह होनी चाहिए ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास रिक्त डी कक्षक होती है। तो क्योंकि उपसंयोजक बंध क्या होता है, जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसमें लिगैंड देगा, तो वो देगा कहाँ, अगर धातु के पास जितने ज्यादा खाली कक्षक होंगे उतनी जल्दी वो दे देगा, जितनी जल्दी दे देगा उतनी जल्दी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और उसकी क्या बता देंगे, ज्योमेट्री। वही क्या है, त्रिविम रसायन है। तो क्योंकि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसके वजह से भी इनमें क्या है, संकुल निर्माण का गुण ज्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो जैसे मेटल है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो लिगैंड उपसंयोजक बंध के द्वारा क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों का दान कर देगा, और कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी को अपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें लिगैंड धातु के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल भी संकुल को बनाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, आप ऐसे के ऐसे ही छाप लें। फिर अपन आगे और इसमें एग्जाम्पल बात करेंगे कि इस एग्जाम्पल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, वो अपन इसको एक साथ लिखेंगे। लिखो इसको, हमने ये लगा द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में संकुल या जटिल यौगिक के निर्माण का गुण पाया जाता है, हम बात कर रहे हैं। एवं 3D श्रेणी के साथ साथ संक्रमण तत्व भी विभिन्न प्रकार, ये संक्रमण तत्व भी विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। 3D में भी हमने पढ़ा था, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, तो 4D 5D में भी उसी प्रकार के संकुल बनेंगे। तो हमने ये लिखा है, जिसके निम्न कारण क्या क्यों पाया जाता है। हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने का गुण पाई जाती है, जिसके कारण ये विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बना लेते हैं, संकुल, अलग अलग प्रकार के, जैसे 4 लिगैंड जुड़ गए, 6 जुड़ गए, तो तभी होगा जब धातु पर अलग अलग पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्वों का आकार छोटा होता है एवं आवेश घनत्व उच्च होता है, जो कि संकुल निर्माण की प्रवृत्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। वही आकर्षित ज्यादा करेगा लिगैंडों को, तो जल्दी संकुल बनेगा। इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल पाई जाती है, या क्या, रिक्त डी कक्षक पाई जाती है। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, जिससे लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों का दान उपसंयोजक बंध के द्वारा धातु के खाली कक्षकों में कर देता है, जिससे लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉन युग्म का दान धातु के रिक्त कक्षकों में कर देता है, जिससे उपसंयोजक बंध बन जाता है, अर्थात संकुल यौगिक उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण हो जाता है, जिसमें डी या वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, रिक्त डी कक्षक क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसको आप लिखें। फिर अपन इसमें कौन सा संकरण होगा तो कौन सी ज्यामिति होगी, कैसे पहचाने कि कौन सा संकरण कब होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। आप इसको लिखें, स्टेज लिख लो, लिखो बच्चों, लिख लिया, देखो, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो डी सेक्शन वाला पार्ट होता है, सी सेक्शन वाला, जिसमें मेजर क्वेश्चन बनता है ना 10 नंबर का, जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होगा, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाइए आप ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो आप सारा लिखेंगे, ये लिखेंगे, मैं आगे और बता रहा हूँ, वो सारा ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, कौन कौन सी
संकुल बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समन्वय संख्या की। जिनको समन्वय संख्या के बारे में जानकारी नहीं है वो कोऑर्डिनेशन वाला जो लेक्चर जाके देखें। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा है, यूनिट 3 है इसकी। आप यूनिवर्सिटी में सेकंड हो सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की हमने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए, उसमें जाके पढ़े। मैं यहाँ बता दूंगा वैसे समन्वय संख्या क्या होती है। समन्वय संख्या क्या होगी तो संकरण क्या होगा, और संकरण को हम क्यों पढ़ते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति को दर्शाने के लिए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये संकरण के आधार पर डिसाइड होती है। ठीक है, चलिए। समन्वय संख्या का मतलब है कि धातु से कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, कितने लिगेंड उपसय संयोजक बंध या सिग्मा बंध हो रहा है, क्योंकि कोई भी एकल बंध सिग्मा बंध होता है, उसकी क्या कहलाती है समन्वय संख्या। अगर 4 जोड़ रहे हैं तो समन्वय संख्या क्या होगी 4, 6 जोड़ रहे हैं तो कितनी होगी 6। अगर समन्वय संख्या 4 है या समन्वय संख्या 6, ज़्यादातर संकुल यौगिकों का निर्माण जो होता है समन्वय संख्या 4 में या समन्वय संख्या 6 में होता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। जितने लिगेंड उपसय संयोजक बंध बनाते हैं वो धातु की समन्वय संख्या होती है। अगर समन्वय संख्या 4 है, समन्वय संख्या 4 में 2 प्रकार के संकुल बन सकते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा संकरण हो सकता है समन्वय संख्या 4 में, DsP2, और एक हो सकता है sp3। जब एक D धातु का एक S और 2 P भाग लेते हैं तो वो क्या होगा DsP2, क्योंकि इसमें भी टोटल ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं 2, 3 और 1 4। sp3 में भी कितने आ रहे हैं 4, तो इसका मतलब जब 4 लिगेंड होंगे तो ये भी हो सकता है और 4 लिगेंड होंगे तो ये भी, क्योंकि देखो इसमें भी टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4, इसमें भी 2, 3 और 1 4। तो समन्वय संख्या 4 में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और sp3। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, इसको नीम बोलते हैं वर्ग समतली। और sp3 की तो आप जानते ही होंगे, जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है। जब समन्वय संख्या 6 होती है तो संकरण होता है sp3d2 या d2sp3। जब बाहर वाला D भाग लेते हैं तो sp3d2, और अगर धातु के अंदर वाला D कक्षा भाग लेते हैं तो d2sp3। इन दोनों की ज्योमेट्री कैसी होती है सेम होती है, ऑक्टाहेड्रल, चाहे तो sp3d2 हो या d2sp3 हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब समन्वय संख्या 4 है तो 2 संकरण हो सकते हैं DsP2 और sp3। आप लिखेंगे उसको अपनी कॉपी में। अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी ज्योमेट्री, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। जब समन्वय संख्या 6 है मतलब कैसे Ml6, ये मेटल है, ये लिगेंड, और लिगेंडों की संख्या कितनी है 6। इस प्रकार का कोई संकुल है तो sp3d2 हो सकता है d2sp3। अगर Ml4 प्रकार का है मतलब लिगेंडों की संख्या कितनी है 4 उपसय संयोजक बंध बना रखे हैं, तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है, या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। इसको बनाओ फिर मैं और बताता हूँ आप लोगों के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो कोई जैसे धातु है D ब्लॉक की होगी तो D जैसे 3D का एलिमेंट है, 3D का स्कैंडियम से लेके कोई भी एलिमेंट कहाँ तक है जिंक तक। इलेक्ट्रॉन विन्यास का तो 3D आता है, फिर 4s आता है, फिर 4p आता है, और आगे कौन फैला रहता है 4d खाली, ऐसे होता है। अगर इस D ने भाग लिया, मतलब अगर अंदर वाला रिक्त D है, 3D वाला रिक्त है, तो अगर एक D रिक्त है और टोटल कौन सा संकुल है जिसमें समन्वय संख्या कितनी है 4, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। अगर 4 लिगेंड जोड़ रहे हैं उपसय संयोजक बंध से और अंदर वाला D खाली नहीं है, D पूरा भरा है, तो कौन सा संकरण हो जाएगा, कौन भाग लेंगे 4 में, एक S भाग लेगा और 3 P भाग लेंगे, क्योंकि समन्वय संख्या 4 है तो 4 ही बनेंगे उपसय संयोजक बंध, तो फिर कौन सा होगा sp3। ऐसे ही हम बात करें sp3d2 या d2sp3, समन्वय संख्या कितनी होगी 6, मतलब कितने लिगेंड उपसय संयोजक बंध बना रखे होंगे 6 ने। अगर अंदर वाले D खाली हो जाएं 2, अंदर वाले अगर D खाली हो जाएं 2, तो 2 अंदर वाले भाग ले लेंगे, क्योंकि खाली चाहिए ना, क्योंकि लिगेंड खाली कक्षकों में ही क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उपसय संयोजक बंध के द्वारा। तो अंदर वाले 2 खाली हो जाएंगे तो 2 A भाग ले लेंगे, एक S भाग ले लेगा, 3 P, तो कौन सा संकरण हो जाएगा d2sp3। लेकिन अंदर वाला D खाली नहीं है, तो जैसे 3d8 विन्यास है, D8 को आप कैसे भरेंगे 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 7। आप ऐसे भर दें, सबको पेयरिंग युग्मन करा दें, फिर भी कितना डी खाली रहेगा? 1। क्योंकि अपन को कितने चाहिए? sp3d2 या d2 समूह संख्या 6 में 2 डी चाहिए। तो फिर जब अंदर वाला डी 2 खाली नहीं है तो फिर कौन से भाग लेंगे? बाहर वाले। अगर ये 2 खाली होते तो फिर अंदर वाला डी भाग ले लेता, तो कौन से हो जाते? d2 sp3 हो जाता। देखो कभी कभार तो अपन इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन में बताया हुआ है 1 2 3 4 5 1, इसको हटाओ, 1 2 3 4 5 और फिर पहले एक एक भर देते हैं और फिर युग्मन कराते हैं हुंडी के नियम से। एक हुंड का नियम होता है, हुंडी कहता है जिन कक्षकों की ऊर्जा समान उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद युग्मन। लेकिन कभी कभार तो युग्मन करा दे, नहीं कराएंगे, और कभी कभार करा देंगे। आपको कैसे याद रखना है? वैसे कोऑर्डिनेशन में है ये अच्छे से, लेकिन यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा। जिनमें भी लिगेंडों में दाता परमाणु ज़्यादातर नाइट्रोजन है या कार्बन है, जिनमें भी दाता परमाणु नाइट्रोजन है या कार्बन है, वे लिगेंड क्या करवाते हैं? पेयरिंग करवाते हैं। जिनमें भी दाता परमाणु नाइट्रोजन है या कार्बन है, वे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, इनको प्रबल लिगेंड बोलते हैं, उसको छोड़ो आप। जिनमें भी दाता परमाणु नाइट्रोजन होंगे या कार्बन, वो क्या कराएंगे? युग्मन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? युग्मन, पेयरिंग करवा देंगे, तो डी कक्षकों को खाली कर देंगे, है ना, क्योंकि युग्मन करा देंगे तो कुछ डी खाली रह जाएंगे। इनके अलावा जो भी लिगेंड होंगे तो वो युग्मन नहीं करवाएंगे। डी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5 में, उसके बाद युग्मन करवाएंगे। और ये क्या करेंगे? उनको जैसे 8 हैं तो 8 को ये ऐसे करेंगे कि भैया अब 4 में ही आ जाओ, 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं तो आप 2 2 करके 4 में आ जाओ, युग्मन करवा देंगे। लेकिन अगर इनके अलावा आए तो युग्मन नहीं कराएंगे, तो पहले एक एक भरेंगे 5, फिर 6 7 8, तो डी कक्षक खाली नहीं रहेगी। एक बात याद रखें, कोबाल्ट के साथ अगर कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण अंक आ रहा है +2 +3, तो जो ऑक्सीजन दाता लिगेंड होते हैं जैसे H2O है, ये किसका काम करते हैं? प्रबल लिगेंड का काम करते हैं। आप जाके वैसे कोऑर्डिनेशन का लेक्चर देखेंगे सारे, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से वहाँ बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, उससे आपको एग्जाम्पल अभी मैं लिखूंगा तो आपको आसानी रहेगी। यदि कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन दाता लिगेंड जुड़ रहे हैं तो वो किसका काम करेंगे? प्रबल का। कोबाल्ट +3 के साथ प्रबल का मतलब वो डी कक्षकों में क्या करवा देंगे? युग्मन करवा देंगे, तो डी कक्षक क्या हो जाएगी? खाली। लेकिन अगर यही कोबाल्ट +2 होता, कोबाल्ट +2 के साथ ये किसका काम करेंगे? वीक लिगेंड का, दुर्बल लिगेंड का। दुर्बल लिगेंड वो होते हैं जो युग्मन नहीं करवाते हैं। जैसे अगर हमारे पास D8 विन्यास होता 1 2 3 4, तो अगर दुर्बल लिगेंड तो युग्मन नहीं कराएगा, तो अब डी में पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 और 8। अगर यही प्रबल लिगेंड होता है, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है या कार्बन है ज़्यादातर, ये सब कैसे होते हैं? प्रबल लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। प्रबल लिगेंड का मतलब क्या है? जो डी कक्षकों में क्या कराते हैं? पेयरिंग। तो फिर आप कैसे भरते हैं? 8 को ऐसे भरते, तो डी क्या हो जाता? खाली हो जाता। समझ में आई ना? प्रबल और दुर्बल का क्या मतलब है? पेयरिंग कब होगी, पेयरिंग कब नहीं होगी। एक और, जितने भी हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो सब दुर्बल लिगेंड का काम ही करते हैं, वो कभी भी युग्मन नहीं करवाते हैं। एक चीज और, अगर ये सेंट्रल एटम जो केंद्रीय परमाणु जो धातु है ना, अगर ये 4D का है और 5D का है, 3D का नहीं, 4D और 5D का है, इट्रियम से लेके और कैडमियम तक, और वहाँ लेंथेनम एफेनियम और मरकरी 80 तक, अगर वो 4D 5D का है, तो कोई सा भी लिगेंड हो, सारे के सारे लिगेंड क्या करवाते हैं? युग्मन करवाते हैं। ठीक है, डी कक्षकों में युग्मन ही करवाएंगे, मतलब उनको 2 2 करके ही भरेंगे, जितना खाली हो सके। एक कक्षक में 2 ही आ सकते हैं, तो 2 2 करके ही भरेंगे, यानी कि एक एक भर दिया, सबको पेयर करवा के ही भरेंगे। 4D 5D के साथ जितने भी लिगेंड हैं सब प्रबल लिगेंड का काम करते हैं, क्योंकि प्रबल लिगेंड का मतलब है क्या? जो डी कक्षकों में क्या करवा दे? युग्मन करवा दे। तो वो सारे क्या करवा देते हैं? युग्मन करवा देते हैं 4D 5D के साथ। तो सारे लिगेंड किसका काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग का करते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात ही। मैं अभी एग्जांपल लिखूंगा तो डायरेक्ट आपको वहाँ की ज्योमेट्री बनानी नहीं है, संकलन निकालना नहीं है, डायरेक्ट बताना है, तो आप बता पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब लिगेंड 4 होंगे तो यहाँ तो DsP2 या sp3, 6 होंगे तो sp3d2 या d2sp3, दोनों की ज्योमेट्री कैसी होगी? समान होगी। इसको लिखो, फिर अपन एक एक करके एग्जाम्पल लिखेंगे। लिख लो इसको ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, देखो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखे हैं आपके लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 3D के एलिमेंट के नीचे 4D का कौन सा आता है, 5D का कौन सा आता है। तो आवर्त सारणी देखें, उसको खोल के रखें और फिर देखें। ठीक है, कि कौन से संकुल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और क्या उसकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू संकरण। मैंने बता दिया DsP2 होगा जब तो वर्ग समतलीय, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp3d2 या d2sp3 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, और एक होता है sp3d, उसकी होती है TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ठीक है, sp3d संकरण क्या होता है अगर नहीं पता तो मैंने BSc फर्स्ट ईयर की एक वीडियो डाली है अभी 39 मिनट की, उसको जाके देखें, बहुत ही अच्छे से समझाया sp3d के बारे में। ठीक है, जब 5 लिगेंड जोड़े होते हैं तो sp3d और TBP सेफ होती है। ठीक है,
3D के नीचे 4D का कौन सा एलिमेंट आता है, 5D का कौन सा आता है, मैं साथ साथ बताऊंगा, लेकिन आपके सामने आवर्त सारणी होनी चाहिए, तो आवर्त सारणी को खोल के बैठो, ठीक है। आपको ये सारा लिखना है एग्जाम में और समझना है, रटना नहीं है। देखो स्कैंडियम F6, ठीक है, ऑक्सीजन अंक आएगा +3, F6 का मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 होगा तो sp3d2 या d2sp3। आपको जैसे ही 6 आए तो आपको संकरण देखना ही नहीं, क्योंकि संकरण के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ ज्योमेट्री, क्योंकि sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो क्या लिख देंगे, ऑक्टाहेड्रल। इसमें भी 6 ही है तो वो sp3d2 या d2sp3 तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। स्कैंडियम फैमिली की बात कर रहे हैं। स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम और इट्रियम के नीचे आता है लैंथेनम। शुरू में जहाँ 3D चालू होता है, 4D चालू होता है, 5D। स्कूटर यार ला कैसे याद रखेंगे, स्कूटर यार ला, तो MF6 3 माइनस में इट्रियम हो सकता है, ये 4D का एलिमेंट है, और लैंथेनम किसका है, 5D का एलिमेंट है। तो 6 समन्वय संख्या तो सेप क्या होगी, वही ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि 6 समन्वय संख्या 6 लेगेंड जोड़ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल। चाहे sp3d2 संकरण हो चाहे d2sp3, दोनों की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो जरूरत ही नहीं है संकरण देखनी। उसके बाद आता है टाइटेनियम फैमिली। टाइटेनियम के नीचे कौन आता है, टी जरा हाफ। अगर नीचे आप आवर्त सारणी देख रहे होंगे तो टाइटेनियम के नीचे आता है 4D का जिरकोनियम और 5D का आता है हैफेनियम। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल आपके पास होनी चाहिए। देखो पीरियोडिक टेबल में टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफेनियम। टी जरा हाफ, ट्रिक भी बता रहा हूँ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। TiCl4 जैसी 4 लेगेंड देखे समन्वय संख्या क्या हो गई, 4 होगी तो कौन सा सेफ होगी, टेट्राहेड्रल का। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। DsP2 भी होता है, लेकिन आपको जब यहाँ कार्बन या नाइट्रोजन डोनेटिंग दिखे ना तो आपको वो दिमाग लगाना है, क्योंकि अंदर वाला D तभी भाग लेगा। अगर समन्वय संख्या 4 है और कार्बन या नाइट्रोजन डोनेटिंग लिगेंड नहीं है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन में दाता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 4 में टेट्राहेड्रल, क्योंकि कौन सा संकरण होगा, sp3। 4 में 2 ही होते हैं, DsP2 या sp3। तो जैसे ही अगर कार्बन या नाइट्रोजन के अलावा कोई और दिख रहा है तो दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा ही टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। TiF6 वही समन्वय संख्या कितनी, 6, तो चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3, आपको क्या लिखना है, ऑक्टाहेड्रल। तो जैसे ही 6 आया ZrF4, 4 आया वही क्या लिख देंगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ दाता कौन है, फ्लोरीन है। अगर नाइट्रोजन या कार्बन दाता होता तो हम बात 4 करते तो DsP2 होता, तो फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाती ज्योमेट्री, ठीक है। बेनेडियम फैमिली, बेनेडियम के नीचे कौन आता है, 3D का तो बेनेडियम है। बेनेडियम के नीचे कौन आता है, देखो जाके, वो नवाब था। बेनेडियम, नायोबियम और टेंटेनम, वो नवाब था। बेनेडियम BeCl4 4, जैसे ही कोई हैलोजन दाता है आपको कुछ नहीं करना, टेट्राहेड्रल होगी। कौन सा संकरण होता है, sp3, ठीक है। मैंने क्या बोला, DsP2 या स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली तभी आएगी जब यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन डोनेटिंग या कार्बन डोनेटिंग इनमें से कोई होगा तो अपन सोचेंगे, ठीक है। वो नहीं जरूरी हो, लेकिन वो होंगे तब विचार करना, नहीं तो आपको डायरेक्टली चतुष्फलकी लिखना है। जैसे ही 4 लिगेंड आपको दिखे। VF5 कितने लिगेंड है, 5 समन्वय संख्या जब होती है तो sp3d संकरण होता है। sp3d संकरण की ज्यामिति होती है TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड नुमा। यहाँ V की जगह और कौन हो सकता है, नायोबियम हो सकता है और टेंटेनम हो सकता है, ठीक है। MF5 लिखा है मैंने, तो आप लिखेंगे कि आपको दिख रहा होगा ये MF5। नायोबियम वो नवाब था, बेनेडियम के नीचे 4D का नायोबियम और 5D का आता है टेंटेनम। अब आवर्त सारणी में देख लें, आवर्त सारणी सबके पास है, होनी चाहिए। वीडियो को रोक के जाके आवर्त सारणी लाओ, उसको देखो, तब बुक खोलो, कुछ भी करो, ठीक है। MF5 तो वही 5 होंगे तो वही कैसी ज्यामिति होगी, TBP। क्योंकि TBP क्यों होगी, क्योंकि जब 5 होते हैं लिगेंड तो कौन सा संकरण होता है, sp3d। मैंने वहाँ बताया नहीं, 4 होते हैं जब तो sp3 या DsP2, 6 होते हैं तो sp3d2 या d2sp3, और जब 5 होते हैं तो sp3d, और sp3d की ज्यामिति होती है TBP। अगर हम बात करें यहाँ CrO4-2, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वैसे डबल बॉन्ड से जुड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं तो 4 है, तो इसका मतलब 4 ही सिग्मा काउंट होंगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही काउंट करते हैं 4। जैसे ही 4 आए क्या करना है, टेट्राहेड्रल। अगर कार्बन या नाइट्रोजन दाता होता तो विचार करते हैं। MF6 क्रोमियम के नीचे कौन आता है, 4D का क्रोमावो। क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, 4D का, और 5D का आता है वोल्फ्रेम, या इसको अपन बोलते हैं टंगस्टन, ठीक है। वोल्फ्रेम, जिसको टंगस्टन, जो बल्ब नहीं आते पहले पीले पीले कलर के, उनका जो तंतु होता था वो टंगस्टन का बना होता था। क्यों, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से गलता नहीं है, ठीक है। तो 4D का तो मोलिब्डेनम, 5D का वोल्फ्रेम, क्रोमावो, क्योंकि अपन 3D 4D 5D तीनों को साथ में पढ़ रहे हैं, तीनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसे ही 6 आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे, कितना है, 6, क्योंकि 6 दिख रहा है। जैसे ही 6 आया तो ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि देखना नहीं है sp3d2 या d2sp3 दोनों की ज्यामिति कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। उसके बाद मैग्नीज फैमिली, मैग्नीज तो 3D का है, 4D 5D का कौन है, मैग्नीज के नीचे आता है आवर्त सारणी में, देखो पीरियोडिक टेबल में मंतकरे, टेक्नीशियम और रीनियम, देखो जाके, देखो आवर्त सारणी में तो देखो मंतकरे, रीनियम वाला होगा और टेक्नीशियम वाले कंपाउंड होंगे। MnBr4 वही देखो 4 जैसे ही आया
अगर यहाँ दाता वो नहीं है कार्बन और नाइट्रोजन वाले, तो सीधे ही आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रल। कौन सा संकरण होगा, 4 में sp3 होगा। 5 है, 5 लिगेंड है, ReF5 रीनियम वाला, तो 5 है, तो 5 में कौन सी ज्योमेट्री होगी, TVP। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 5 होगा तो कौन सा संकरण होगा, sp3d, और sp3d की ज्यामिति होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिड नुमा। TO4 माइनस टेक्नीशियम का कंपाउंड है, जैसे ही 4 देखे 4 वैसे होगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि जहाँ नाइट्रोजन या कार्बन दाता है वहाँ विचार करना है कि DsP2 हो सकता है, क्योंकि एक D भाग ले लेगा। जैसे ही और कोई है 4 है, डायरेक्ट टेट्राहेड्रल करना है, ठीक है। FeCl4 माइनस 4 है, वही हेलोजन अगर दाता है तो ऑलवेज 4 में अगर हेलोजन दाता है तो टेट्राहेड्रल सेफ ही होगी। MCO5 5 है, क्योंकि कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, 5। अब आयरन फैमिली में फेरस के नीचे, आयरन के नीचे आता है ऑस्मियम, ऑस्मियम के नीचे आता है मतलब रूथीनियम, और उसके बाद आता है ऑस्मियम। रूथीनियम तो 4D का है और ये किसका है, 5D का है, ऑस्मियम, ठीक है। तो इसके भी कॉम्प्लेक्स लिख देंगे M बना के, क्या रूथीनियम भी हो सकता है और ऑस्मियम भी हो सकता है। 5 है तो 5 में sp3d, कौन सी ज्यामिति होगी, TVP। TVP के कोष्टक में लिख दो sp3d संकरण होता है, क्योंकि इसमें समन्वय संख्या 5 आ रही है। sp3d में 5 ही कक्षक बनते हैं, एक S 3 P और एक D, तो इसका मतलब 5 होता है, तो sp3d। उसके बाद हम बात करते हैं कोबाल्ट फैमिली की। कोबाल्ट के नीचे कौन आता है, कौन रहा आयरलैंड, देखो जाके, कोबाल्ट तो 3D का है, 4D का है रोडियम, और 5D का है इरिडियम। कौन रहा आयरलैंड, क्या ट्रिक है, कौन रहा आयरलैंड। कोबाल्ट तो किसका है, 3D का, और जो रोडियम है वो 4D का, और इरिडियम किसका है, 5D का। कौन रहा आयरलैंड, तो ये कोबाल्ट फैमिली की बात हो गई। फैमिली का मतलब होता है वर्ग, तो एक वर्ग में नहीं आया ना 3D 4D, क्योंकि वर्ग कैसी लाइनों को बोलते हैं, खड़ी लाइनों को। जब आप आवर्त सारणी को देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आवर्त सारणी को देखो तो कोबाल्ट के नीचे कौन है, रोडियम, रोडियम के नीचे है इरिडियम। CuCl4 जैसे देखो हेलोजन दाता है, 4 है, क्योंकि 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्या करना है, टेट्राहेड्रल। MnCl6 6 में या तो sp3d2 होगा या D2sp3 होगा। M यहाँ कौन हो सकती है, रोडियम हो सकती है, और कौन हो सकती है, इरिडियम, क्योंकि हम कोबाल्ट फैमिली की बात कर रहे हैं। कोबाल्ट के नीचे ही आता है रोडियम, और रोडियम के नीचे ही कौन आता है, इरिडियम आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का मतलब कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को दर्शाते हैं OH से, या अष्टफलकी आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में। उसके बाद निकल फैमिली, निकल के नीचे आता है प्लेटिनम और पैलेडियम, मतलब उसके बाद निकल के बाद पैलेडियम फिर प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकल तो 3D का है, पैलेडियम है 4D का, और प्लेटिनम है 5D का, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तुम भी पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो, समझ गए। तो NiCl4 दाता परमाणु कौन है, Cl, वही 4 जैसे ही आएगा आपको टेट्राहेड्रल करना है, अगर दाता परमाणु न कार्बन या नाइट्रोजन वाली बात नहीं है तो। सेकंड एग्जांपल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ NiCN4 माइनस, यहाँ दाता परमाणु कौन है, कार्बन है। जैसे ही दाता परमाणु कार्बन आओ समन्वय संख्या 4 में, कार्बन या नाइट्रोजन वाले हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कौन सा संकरण होगा, DsP2, क्योंकि 4 ही होगी ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 में 2 ही हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल या DsP2। तो DsP2 की शेप कैसी होती है, समतल, वर्ग समतलीय, या वर्ग समतलीय इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। किसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, ठीक है। क्यों किया है DsP2, आप निकाल के भी देखेंगे ना, तो जब Na+2 आएगा, Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, तो D कक्षकों में युग्मन करा देता है निकल के। निकल का क्या होता है 3D8 4s2, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था आएगा तो S में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s2 में से 3D8 में युग्मित करा देगा, क्योंकि Cn प्रबल लिगेंड है। मैंने बोला जिनमें भी दाता परमाणु कार्बन है नाइट्रोजन है, तो वहाँ युग्मन कराना है। 4 में आपको क्या रखना है, केवल जहाँ पे भी कार्बन और नाइट्रोजन दाता नहीं है, वहाँ अगर 4 लिगेंड जोड़ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल ही होगा। अगर ये जोड़ रहे हैं तो DsP2, तो फिर क्या होगा, वर्ग समतलीय, आपको दिमाग में रखना है। ये एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल। अगर Mn6 है, या M कौन हो सकता है, PD हो सकता है, और कौन हो सकता है, PT हो सकता है। क्यों, क्योंकि निकल के नीचे कौन आता है, पैलेडियम, क्योंकि निकल फैमिली की बात हो रही है, निकल के वर्ग की बात हो रही है। तो निकल वर्ग में निकल 3D का, पैलेडियम 4D का, प्लेटिनम 5D का। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो 6 आएगी, तो जैसे ही 6 आएगा, क्योंकि 6 लिगेंड जोड़ रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल इसके सामने लिखना है, ठीक है, अष्टफलकीय। क्यों, क्योंकि 6 में आता है sp3d2 या D2sp3, और दोनों की ज्यामिति क्या होती है, समान। ऐसे ही कॉपर, CuCl2, ऐसी कॉपर के नीचे कौन आता है, यहाँ कौन हो सकता है, Ag भी हो सकता है, और कौन हो सकता है, Au भी हो सकता है। क्योंकि कॉपर के नीचे कौन आता है, कौन आगे आया, ये याद रखना है। ट्रिक क्या है, कौन आगे आया, कौन आगे आया। तो कॉपर, फिर Ag, और फिर का Au। Ag किसका है, 4D का, और Au गोल्ड, ठीक है, और हम उसको बोलते हैं इसलिए Au वो 5D का है। तो CuCl2 इसका मतलब दो लिगेंड, तो कौन सा संकरण होता है, Sp, और Sp संकरण की अगर 2 ही लिगेंड है, समन्वय संख्या 2, Sp की ज्यामिति कैसी होती है, लीनियर होती है, या कैसी होती है, रेखीय। तो एक Ag भी बना सकता है और Au भी इसको कंपाउंड बना सकता है। लिखो इनको, ठीक है।
देखो अगर ध्यान से लिखोगे तो मैंने एक एक कंपाउंड को आपको समझाया, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप वीडियो को 2 बार जाके फिर देख सकते हैं। एक एक को ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल। संकुल, समन्वय संख्या, ज्यामिति, ज्यामिति का पूरा नाम लिखेंगे अष्टफलकी। मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। OH का मतलब यहाँ अष्टफलकीय है और TH का मतलब यहाँ टेट्राहेड्रल है। TBP का मतलब यहाँ त्रिकोणीय द्विपिरामिड है और यहाँ SP का मतलब स्क्वायर पिरामिड है। DSP2 होगा तो वर्ग समतलीय। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। निकल फैमिली, निकल के नीचे 4D का कौन सा आता है? 5D, क्योंकि तीनों का त्रिविम रसायन पढ़ रहे हैं तो संख्या नहीं बताना है आपको, तो याद रखना है। ठीक है, कि जब 4 होगा तो या तो टेट्राहेड्रल या वर्ग समतलीय। टेट्राहेड्रल होगा तो sp3। तो जिनमें भी ज्यादा परमाणु कार्बन नाइट्रोजन नहीं है, 4 लिगेंड जोड़ रहे हैं, आपको टेट्राहेड्रल ही करना है। अगर 6 लिगेंड जोड़ रहे हैं तो आपको ऑक्टाहेड्रल ही करना है, क्योंकि 6 लिगेंड जोड़ेंगे तो या तो sp3d2 या d2sp3, और दोनों की ज्यामिति क्या होती है? समान। तो आपको सोचना ही नहीं, जैसी 6 लिगेंड देखें तड़ाक दी से कर देंगे। ये एग्जाम्पल हो कि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वही मैंने यहाँ ऐड किए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वहाँ आप दिमाग लगाएंगे तो आप गलत होंगे। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल याद रखने हैं ओवरऑल, नहीं एक एक एग्जाम्पल को रट रहे हैं, आप मन से भी लिख सकते हैं। तो मैंने बताया है, आप मन से कोई नया एग्जाम्पल आ जाए कि इसमें इसकी ज्यामिति बताइए तो आप बता सकते हैं कि सर ने बोला था। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। वीडियो को एक बार समझ नहीं आया, वापस जाके एक बार और देख, जो फिल्म अच्छी लगती है उसको वापस देखते हैं ना, तो ये आपके लिए वास्तव में अच्छा है। आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये आपके जीवन के लिए, आपको अच्छी गाड़ी दिलाने के लिए, अच्छी शादी के लिए, हर चीज़ के लिए सब्जेक्ट ही है। तो सब्जेक्ट से मोहब्बत करो, किसी और से करो ही मत। सब्जेक्ट से अगर मोहब्बत करोगे दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। सब्जेक्ट से मोहब्बत कब होगी? जब उसको आप सीखोगे, उसको पढ़ोगे। जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को, किस चीज़ को आप ज़्यादा याद रखते हैं, जिसको आप ज़्यादा टाइम देते हैं, तो जिसको आपको सीखना है, समझ में भी नहीं आ रहा ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उसको बार बार पढ़ो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते और नहीं सीख सकते। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। जो मेहनत करता है वो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करता, वो खुद होता है, उसका खुद का बजट होता है। भगवान ने आपका DNA अलग बनाया है ना, आपका फिंगरप्रिंट अलग है, तो आप यूनिक हो, आप अकेले हो इस दुनिया में। ठीक है, तो आप मेहनत करोगे तब आप साबित कर पाओगे कि आप अकेले हो और आप जैसा कोई नहीं है। पर आप मेहनत करोगे तब, जैसे आए हो वैसे ही मर गए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, इसको अच्छे से लिखें, आवर्त सारणी को देखा करो, पीरियोडिक टेबल को वहाँ से समझा करो, तो ज़्यादा चीज, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना बार बार, ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर जाएँ, बहुत सारे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे नोट्स दिए हुए हैं। नोट्सों को भी बच्चों को दिया करो, जिससे उनका भी फायदा हो, जो भी पढ़ना चाहते हैं बेचारे गरीब, जो भी जिसके पास भी सुविधा नहीं है। इसीलिए चैनल बनाया गया था। ठीक है, जिनके पास बहुत सारी सुविधा है उनके लिए चैनल बिल्कुल नहीं है। जिनके पास सुविधा नहीं है ऑफलाइन पढ़ने की, कोचिंग में फीस देने की, नोट्स लेने की, उन्हीं के लिए ये चैनल हमने बनाया था। वो भी अगर देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, देखें, लेकिन गरीबों की मदद करें। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।